साथ साथ आपको ना इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का 2 देखने वाले हैं, यानी कि एक्सरसाइज को कम सॉल्व करने वाले हैं शुरू से लेके आखिरी तक। एक्सरसाइज 8.2 का एक्सरसाइज 8.2 की बात करते हैं और नंबर 1 पर आते हैं कि पर वाला है एक्स स्क्वायर बराबर 4y और एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर यानी कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके बीच का जो क्षेत्रफल वो आपको तो कैसे करना है क्या नहीं करना है समझिए। सबसे पहले हम बात कर लेंगे परवलय क्या है। एक्स 4y जो परवलय वो y की धनात्मक दिशा में ओपन होगा। आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर बराबर 4y एक ऐसा परवलय होगा जो y अक्ष की पॉजिटिव दिशा में ओपन होगा। सिंपल बात है। तो ये इस तरीके का देन वो कह रहा है कि वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर यहाँ अगर चार आप Let's now learn inserting rows. To do so, select the row, then click on Insert, then click on Insert Sheet Rows. हमने कहा कि ये Notice the change. और यहाँ पर आप Now you can add the rows as required. इनके जो बीच का क्षेत्रफल आप देख पा रहे हैं ये क्षेत्र, ये आपको क्षेत्र बात समझ में आ गई होगी। सो निकालने के लिए रहेंगे यहाँ पर 2 हिस्से हो रहे हैं, यहाँ से आप इस तरीके से लाइन डालें क्योंकि एक हिस्से के लिए काम करेगा और वाले के लिए काम करेगा। बिल्कुल बात है, ठीक है। और निकालेंगे किसके लिए, निकालेंगे हम y अक्ष के लिए। आप ये भी देख पाएंगे ये निकालना हमें किसके लिए, y अक्ष के लिए निकालना है। समझ रहे हैं बात में, y अक्ष के लिए निकालेंगे। जब y अक्ष के लिए निकालेंगे तो मैं फॉर्मूला एक बार आपको याद करा दूं। x अक्ष के लिए हम रखते हैं a जो भी लिमिट होगी ये x अक्ष के लिए रखा और y अक्ष के लिए हम लोग रखते हैं c से d x टू dy। तो y अक्ष के लिए बात ये वाला फॉर्मूला लगना है, ठीक है ना। y अक्ष के लिए हम ये वाला फॉर्मूला Let's now learn removing grid lines. देखना भाई, ये समझिएगा कि ये अगर हमने हिस्सा कर To do so, click the View नीचे वाला tab. हिस्सा कौन सा हो रहा है, नीचे वाला हिस्सा हो रहा है आपका Click on grid lines. परवलय के लिए। ये वाला आप हिस्सा देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये परवलय के लिए हो जाएगा। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, ये ऊपर वाला हिस्सा होगा वो ऊपर वाला हिस्सा किसके लिए हो जाएगा, वो ऊपर वाला हिस्सा वृत्त के लिए हो जाएगा। यानी नीचे वाले के लिए हम परवलय ले लेंगे, ठीक है, नीचे वाली जो लिमिट होगी और परवलय का x लेंगे और ऊपर वाले के लिए वृत्त का x लेंगे। इतना आपको समझ में आया, ठीक है ना। नीचे वाले सिस्टम के लिए जो बनेगा उसके लिए हम परवलय का x लेंगे और ऊपर वाले के लिए वृत्त का x लेंगे क्योंकि हम y अक्ष के अकॉर्डिंग हल करने वाले। सिंपल बात। अब तो इसको पूरा नहीं लेना, आपको क्या लेंगे, एक हिस्सा, ठीक है, कितना हिस्सा लेंगे, इस हिस्से की बात करने वाले ये लेंगे जहाँ पर आप लिखेंगे और इस हिस्से को हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये पूरा हिस्सा आ जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है, 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। आप उसकी आपको पहले से लिमिट तो आपको सिंपल पता है, यहाँ पर तो 0 रहेगा। दूसरी बात आ रही है त्रिज्या, आ रही नहीं आ रही, बताओ यहाँ पे त्रिज्या आ रही है तो त्रिज्या कितनी हो रही थी, यहाँ पर आपने देखा था कि 9/2 हो रहा था, यानी त्रिज्या हो रही थी 3/2, तो यहाँ तक बिंदु हो जाएगा 3/2। ठीक है। अब रही बात ये, तो ये वाला जो पॉइंट था ये दोनों का आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, दोनों के लिए जो इंटरसेक्ट, क्योंकि अब देखो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर कट रहा है परवलय और वृत्त यहाँ कट रहा है कि नहीं, देख पा यहाँ पर वृत्त और परवलय इस जगह पर कट रहा है, तो ये वाला अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दोनों को हल करके निकाल लेंगे, वहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो यहाँ वाला पॉइंट हो जाएगा। मुझे क्या बात ऐसे करना है, ठीक है, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। और एक बार मैं और आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ के लिए आपके बिंदु हो जाएगा 0 0, यहाँ के लिए आप के हिसाब से 0 और 3/2, 0 और 3/2, यहाँ वाला जो पॉइंट आएगा वो इंटरसेक्टिंग हम ले लेंगे और जो पहली लिमिट होगी ये वाला सिस्टम वो परवलय के लिए हो जाएगी और जो दूसरी लिमिट ये वाली लेने वाले हैं वो हो जाएगी वृत्त के लिए। ठीक है, इसे तो अब हम सॉल्यूशन देखने वाले। तो सबसे पहले हम ना परवलय लेते हैं और परवलय से आपका x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक बार इसमें भी कर लेते हैं हम वो भी,
कि आपको पता है यहाँ लाइन ले ली इतनी, और आप यहाँ ये वाला क्षेत्रफल आप निकाल के दिखाने वाले, ये वाला एरिया आप दिखाने वाले, और इस एरिया का हम डबल कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, चूंकि आपको पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया ही आपको निकालना है, लेकिन जहां पर मैंने आपसे कहा है लाल की और रेड लाइन से निकाल के हम डबल कर देंगे सिंपली। कितनी बात क्लियर है। दूसरा यहाँ पर तो है, ये हो गया मूल बिंदु 0, ठीक है, और यहाँ पर और भी चीजें लिख सकते हैं जैसे x डैश y एंड y डैश, ये सारी चीजें लिख दी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं परवलय की। सबसे पहले ये जो है y अक्ष के सापेक्ष लेने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि x स्क्वायर 4y एंड यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 2√y, ठीक है। और दूसरा वृत्त, अगर हम वृत्त की बात करने वाले हैं 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9, तो 4 कॉमन निकाल के भाग दे देंगे तो x स्क्वायर y बराबर 9/4 हो जाएगा। अरे 4 कॉमन निकला, भाग दे दिया, सिंपल बात। अब यहाँ पर में क्या है भाई, केंद्र कितना हो जाएगा। केंद्र की अगर हम बात करें तो आपको पता दिख रहा है केंद्र हो जाएगा 0 0, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी भाई 3/2, है ना। 9/4 के हिसाब से तो त्रिज्या आएगी हो जाएगी 3/2। तो त्रिज्या के हिसाब से इस ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट कितना कहलाएगा, ये वाला पॉइंट कहलाएगा 0 और 3/2, क्योंकि ये x अक्ष की बात कर रहा है, समझ पाएंगे ना। ये कौन सा अक्ष है, ये x अक्ष है, और x अक्ष पे y अक्ष है, सॉरी y अक्ष, y अक्ष पर x जो होगा वो 0 होगा, y अक्ष पर x 0 होगा, और 3/2 तो पॉइंट क्या आएगा 0 एंड 3/2, इतना क्लियर है। अब दोनों का आपको इंटरसेक्ट निकाल, ये वाला पॉइंट, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, तो हल करेंगे दोनों को। और हाँ पर 2√y था और 4y था, तो यहाँ से आप कह रहे हैं परवलय x स्क्वायर 4y और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 में सिंपली x स्क्वायर बराबर 4y रख देंगे एंड 4y x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9। सो यहाँ पर हो रहा है 16y प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 9 बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं 4y स्क्वायर एंड 4y स्क्वायर प्लस का 16y माइनस का 9 बराबर 0। कॉमन तो कुछ भी नहीं निकल रहा है ना। हाँ अच्छा, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो 9 चौको 36 होता है। 36 को ऐसे लेना है क्योंकि 36 से माइनस का, तो ऐसी दो संख्याएं घटा के लेंगे, ऐसी दो संख्याएं हम घटा के लेने वाले हैं ताकि ये आपका 16 आ जाए, ठीक। तो 9 चौको 36 होता है, 12 3 36, ठीक है, और 18 दूनी 36 होता है। तो 18 से 2 जाएगा तो 16 जाएगा। 18 और 2 वाला सिस्टम बन रहा है, तो अपना 18 18y माइनस का 9 बराबर 0। तो यहाँ पर हमने 2y कॉमन निकाला तो कितना बचेगा y 2y बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितना बचना है, ये बचना है 2y प्लस 9 एंड माइनस का 1 निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा 2y प्लस 9 बराबर 0। सो सिंपली आप यहाँ से 2y प्लस 9 एंड 2y माइनस 1 बराबर 0 ले सकते हैं। और यहाँ पर आप सिंपली y जो दिखाने वाले हैं, y बराबर कितने दिखाएंगे 1/2 और माइनस का 9/2 यही दिखाएंगे। अब एक बात समझने की कोशिश करो, यहाँ दोनों ही जगह, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों ही जगह पर y की वैल्यू पॉजिटिव, y की नेगेटिव वैल्यू तो इस तरफ रहती है नीचे की तरफ, लेकिन आपको y की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू से मतलब है तो हमें y बराबर 1/2 से मतलब है सिर्फ, ठीक है। तो y बराबर 1/2 से पहले तो आपके पास x स्क्वायर बराबर 4y, यहाँ पर अगर अपने वैल्यू रख दी x स्क्वायर बराबर 4 गुणे 1/2, तो हम कह रहे हैं x स्क्वायर बराबर 2, और यहाँ से x की वैल्यू कह सकते हैं प्लस माइनस √2, ठीक है। यहाँ से हमने x निकाली, ये हो गई y की वैल्यू से। इस हिसाब से ये जो पॉइंट बनेगी, ये वाले पॉइंट नहीं बनेगी, x पॉजिटिव है तो ये आएगा √2 एंड 1/2, और ये वाला जो बनेगा, ये वाला पॉइंट कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस का √2 एंड 1/2, ठीक है। तो
अब अगर मैं लिमिट की बात करूं तो इस वाली जगह पर आप y Let's now learn inserting pictures. To do, click the Insert tab. पॉइंट पर आप y बराबर In Illustrations group, और click इस on वाले Illustrations. point पर y बराबर 1 Click on Pictures. अच्छा The Insert Picture window is displayed on your screen. ये y बराबर तो y बराबर 32 Browse के the लिए रहेगा, folder. ये रहेगा परवलय के लिए, ठीक है, किसका रहेगा परवलय के लिए। Then click on suitable picture y बराबर 1/2 and then click on Insert. ठीक है, y बराबर 1/2 The selected picture has been inserted. के लिए जाएगा, इतनी बात आप समझ पाएंगे, ठीक है। Now drag to यहाँ से position आप the image ऐसे देखेंगे suitably. और Now click the जो cell. क्षेत्रफल होगा उसका डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक जो प्रथम चतुर्थांश में और एक जो Now drag it to suitable position. तो अभी क्या कराएगा 0 से 1/2 और रिलेटिव परवलय Similarly, you can insert other images. ये और dy प्लस 1/2 से 3/2 जाएगा और ये जाएगा के लिए x, ठीक है, और ये कहलाएगा dy और इस पूरे सिस्टम को आपको यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि दो अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1/2 और परवलय का x था 2√y। परवलय के लिए आपने क्या निकाल लिया था, ये देखिए परवलय में आपको बता दूं तो परवलय के लिए हो गया था x बराबर 2√y और वृत्त के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हम परवलय के लिए रख लेते हैं 2√y, ठीक है। तो यहाँ से आपने रखा 2√y एंड इनटू में y प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से 3/2। अब वृत्त की भी बात कर ली जाए कि वृत्त का जो सिस्टम था अपने पास था 4x² प्लस 4a² बराबर 9। तो यहाँ से आपने लिया था x² प्लस y² 9 एंड चूंकि x की वैल्यू निकालनी है आपको तो x² बराबर 9/4 माइनस का y²। तो यहाँ x बराबर हमें √9/4 माइनस का y², ये हो गई बात, ठीक है। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से कर रहे हैं √9/4 माइनस का y² इनटू का dy, ओके। तो ये तो वाला सिस्टम तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, ये 2 आएगा और √y का आपको पता है y की पावर 3/2 का लिमिट जानी है 0 से 1/2 के लिए प्लस इसके लिए बता देंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैं कई बार लिखवा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ फॉर्मूला रखने की √x²। फॉर्मूला जो होता है कितना होता है बराबर x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 एंड साइन इनवर्स x/a। फॉर्मूला याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है, अन्यथा बात गड़बड़ा जाएगी, ओके। तो ये आपको अप्लाई कर देना है यहाँ पर। तो x की जब y आएगा इस बात को ध्यान रखना है, तो ये कितना होगा y/2 √9/4 माइनस का y² प्लस a की जगह कितना a² की जगह आएगा 9/4, ठीक है। तो 9/4 जाएगा नीचे और इनटू हो जाएगा 2 एंड साइन इनवर्स x/a। x a कितना है, a है 3/2, a आएगा 3/2 इतना, और जो लिमिट जाएगी 1/2 से 3/2। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे और यहाँ पर एक बड़ा कोष्ठक और आएगा क्योंकि बाहर जो था 2 गुणा हो रहा था, 2 के गुणे को कवर करना था इस तरीके से। सो 2 और ये यहाँ पर आएगा भाई 2 गुणे 3/2 को हम बाहर निकाल लेंगे, सो 2/3 और यहाँ पर अपर लिमिट रखते हैं अगर सबसे पहले तो 1/2 की पावर 3/2, ठीक है। ये 1/2 की 3/2 देन माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। सो लोअर लिमिट के लिए कितना बन जाएगा, ये आएगा पावर 3/2 इतना हो जाएगा सिस्टम प्लस, और यहाँ पर हम इसे पहले अपर लिमिट रखेंगे 3/2। तो अगर हमने y की जगह 3/2 रखा तो यहाँ 3/2 रखना था ना, सो 2 गुणे 2 हो जाएगा क्योंकि जो 2 होगा 3/2 का जो 2 होगा वो नीचे जाएगा और साथ गुणा हो जाएगा, तो 2
समझते होंगे भाई 12 में आ रहा है तो कैलकुलेशन तो आपसे इतना उतना तो बन ही जाता होगा। मैं बिल्कुल हर एक चीज़ में ये नहीं करूँगा कि मैं ऐसे करूँ। देखो मैं एक रेट दिया 3/2 फिर अपॉन में 2, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी का ये आपको पता है कि ये वाला जो 3/2 का 2 होगा वो कहाँ चला जाएगा, नीचे 3/2 इंटू 2 हो जाएगा। एंड अंडर ऑफ को लेना है, पहले तो अपर लिमिट रख रहे थे ना, पर 9/4 माइनस का 3/2 रखेंगे y की जगह तो 9/4 आएगा। फिर प्लस में यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 9/8 ले लेंगे, प्लस में 9/8 लेंगे साइन इनवर्स x अपॉन 3/2। साइन इनवर्स x की जगह कितना ना 3 ना, साइन इनवर्स 3/2 अपॉन में 3/2 चल रहा था। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ x नहीं था सबसे पहली बात तो 3/2, यहाँ पर x ना होके y था तो यहाँ पर हम y रख देंगे सिंपली, ये y रहेगा, ठीक है, y 3/2। अब y की जगह 2 लेंगे तो 3/2, इस y की जगह क्या रखना है 3/2, 3/2 हो जाएगा। ये तो हो गई बात अपर लिमिट की। देन लोअर लिमिट अगर रखते हैं, लोअर लिमिट रखेंगे 1/2, लोअर लिमिट कितनी रखनी है 1/2, सो y की जगह 1/2 आएगा और ये 2 के साथ गुणा हो जाएगा तो 1/2 इंटू 2 अंडर 4 माइनस का y स्क्वायर होता है तो 1/4 आएगा और प्लस का a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर की जगह 9/, ए स्क्वायर की जगह तो अपने वैल्यू रख ही दी थी, ठीक है। तो ये 9/8 था, 9/8 था एंड sin इनवर्स y/a, a की जगह 3/2 चल रहा था वहाँ पर, a की जगह यहाँ पर 3/2 तो है ही रख चुके, ठीक है, इतना हम रख चुके थे। सो y की जगह आपको 1/9 है, तो ये हो रहा है 1/2 अपॉन 3/2, सही है, ठीक है, आपको मिलने वाला है मिला के। अब हम देख लेंगे कौन सा सिस्टम जीरो हो जाएगा। तो 9/4 करके ये वाला सिस्टम टोटल जीरो हो रहा है। पहली बात तो सीधा सिंपल इसको हमने जीरो कर दिया, ये वाला सिस्टम भी जीरो हो रहा है, इसको भी लेके इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आप क्या ले लेंगे, 2 बाहर रखिए और ये हो गया 2 दूनी 4/3 और यहाँ पर बना 1/2 की पावर 3/2 था, ठीक है। सो 1/, पहले रखे 3 तो मिलेगा 1/8, ठीक है, और 1/8 का रूट करेंगे, ये बात समझ पाने होंगे। 1/2 की पावर 3/2 का अर्थ हुआ कि 1/2 की होल पावर इसकी पावर 1/2, तो 1/2 की होल पावर 3/8 का रूट मिलेगा तो कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देन जीरो है तो जीरो को हटा के इतना सिस्टम हो गया। ये पहला वाला प्लस लगा रहे हैं और ये आगे तो जीरो हो रहा है तो ये प्लस लगाया और अगला सिस्टम हो रहा है जीरो और ये हो रहा है 9/8 एंड साइन इनवर्स 3/2 में 3/2 घटाया तो साइन इनवर्स 1 इतना और यहाँ पर माइनस और ये बस हो रहा है 1/4 अंडर रूट। अच्छा 9/4 में से हम 1/4 घटाएंगे तो बचेगा 8/4 इतना, ये आएगा 9/8 एंड यहाँ पर सिंपली ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 बचेगा तो साइन इनवर्स 1/3 बचना है इतना। तो अगर आपने यहाँ पर अब क्या कीजिए, ये हो गया 2 आपका और यहाँ से मिल रहा है आपको 4/3 दूनी 6 और √2 इतना मिला प्लस यहाँ पर हो गया 9/8 एंड साइन इनवर्स 1। देन यहाँ पर हो गया ना का 1/4 एंड 8/4 है तो ये कितना बचेगा, या फिर 4 दूनी 8 बचेगा तो ये बचे √2 प्लस माइनस आएगा क्योंकि माइनस के अंदर गुणा हो रहा तो माइनस का 9/8 एंड साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3 आपको मिलना भैया, ये सिस्टम आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ 9/8 और 9 को कॉमन निकाल लेते हैं पहली बात, और दूसरा यहाँ से आप 2 से काट लीजिए तो 2 बार में और 3 कट जाएगा, ठीक है, इतना मिल जाएगा आपको। देन ये 2 और यहाँ पर हम दे रहे हैं 2/3 √2
और प्लस में 9 अपॉन माइनस का हम ले लेते हैं अलग, माइनस का 1/4√2 प्लस का 9/8 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, इतना मिल गया। सो अब यहाँ पर आप फॉर्मूला इस्तेमाल करें, यहाँ पर कौन सा, याद रखिएगा फॉर्मूला साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स और x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और अगर प्लस में कुछ नहीं होता, यहाँ लग जाता है, यहाँ प्लस आ जाता है, इतना रहता है, प्लस में इतना हो जाता है। ठीक है, अभी माइनस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ माइनस को देखने वाले हैं। 2 का अंदर गुणा करा लीजिए। अब 2 का अंदर गुणा कराते हैं तो ये 2 का अंदर गुणा करा हो जाएगा 2 दूनी 4/3√2 और माइनस का ये आएगा 2√2/4 प्लस यहाँ पर 2 9/8 और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सो साइन इनवर्स यहाँ पे x माइनस x क्या है 1 √1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 3, सो होगा 1/9 हो जाएगा माइनस y 1/3 √1 माइनस x में है तो स्क्वायर 1 आएगा, इतना आएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा सिस्टम। सो यहाँ हमको कितना मिल जाएगा 4 बराबर 3√2। अच्छा, इस 4 को हम कितना, ये 4/3√2 लिखा, माइनस का 2 से हमने काट दिया तो बचेगा √2/2 प्लस 2 से हमने इसको काट दिया तो 9/4 एंड ये हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ पर हम कह रहे हैं 1 9 में से 1 गया तो 8/9 बचा। ठीक है ना, माइनस 1/3 इंटू यहाँ पर तो हो जाएगा 0। ओके, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसमें 4/3√2 माइनस का √2 को हम लिख लेते हैं √2 इंटू का रूट, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस का 9/4 हो गया, ये मिल गया आपको साइन इनवर्स और यहाँ पर 8 तो आएगा 2 में और 9 का हो जाएगा √9 का हो जाएगा 3। ठीक है, इतना सिस्टम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली √2 से हम √2 को काट देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4/3√2 माइनस का 1/√2 प्लस का 9/4 एंड साइन इनवर्स 2√2 ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम आ रहा है 3√2 का, सो ये बचा 4 माइनस 3 प्लस का 9/4 एंड साइन इनवर्स 2√2/3। अब 4 माइनस 3 क्या तो 1 बचा, यहाँ पर हम ले रहे हैं 1/3√2 प्लस का 9/4 एंड साइन इनवर्स 2√2/3। तो आंसर आप ये भी कह सकते हैं। दूसरा आपको ये सोचना है कि हर में आपको रूट नहीं रखना है, तो रूट का ऊपर नीचे गुणा करा लीजिए तो ये मिल जाएगा आपको 3√2 इंटू √2/रूट प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है भाई, तो जाएगा √2 और √2 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 9/4 एंड साइन इनवर्स 2√2/3 वर्ग इकाई। बेहतरीन सवाल था, 1 नंबर है ना, मजा। इस तरीके से ये कुल मिलाकर इतना आंसर आने वाला है। नंबर 2 की बात करते हैं और देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 देख के क्या याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है वक्रों x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, ये तो हो गया वृत्त। ठीक है, एवं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, ये भी हो गया वृत्त से घिरे छेद का क्षेत्रफल लीजिए। उदाहरण नंबर 10 याद है, उदाहरण नंबर से याद है को बिल्कुल उदाहरण नंबर 10 की तरह लगाया गया ये सवाल। उदाहरण नंबर ही आपका ये बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। तो करना क्या है, दोनों ही वृत्तों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वृत्त x-1 स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 1 में, अब यहाँ पर केंद्र क्या होगा भाई, सबसे पहली बात क्या होगा, आपको दिख रहा है केंद्र हो जाएगा 1 0 और त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या बराबर 1 है ना, तो त्रिज्या 1 के हिसाब से हम ले लेंगे त्रिज्या 1। ठीक है ना, और दूसरा जो वृत्त है, वृत्त
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। इसमें भी आप क्या कह सकते हैं, इसमें भी साधारण तौर पे आप बता सकते हैं कि जो केंद्र होगा वो 0 0 हो जाएगा और जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, और जो त्रिज्या रहेगी वो 1 रहेगी। सिंपल बात, ठीक है ना, इतना तो हम बता ही सकते हैं। और मैंने आपसे कह रहा है कि कक्षा 11 का 11 चैप्टर नंबर 11 शंकु परिच्छेद कॉनिक सेक्शन जो दिया है वहां से आपको परवलय और दीर्घवृत्त के बारे में अच्छे से सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। जानकारी क्वेश्चन हल करने के लिए नहीं कहा मैंने, कॉन्सेप्ट के लिए कहा था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो इतना अब आपको पता है इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु भी चाहिए। अब इनका अगर प्रतिच्छेदन बिंदु आप चाहिए तो दोनों समीकरणों को हम हल करना पड़ेगा। अब दोनों समीकरणों को तो यहाँ पर देख रहे हैं व्रत x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 और दूसरा जो व्रत है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 से। अब कुछ नहीं, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ठीक है, और इस वाई स्क्वायर की वैल्यू को उठा के दूसरे वाले में, पहले वाले में रख देते हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के वाई स्क्वायर जो दूसरे वाले से वैल्यू निकाल के पहले वाले में रख दो, ठीक है ना। यहाँ से हो रहा है एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रख रहे हैं हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 ले रहे हैं। अब यहाँ पर सिंपली आप देख पाए प्लस Let's now learn entering other data. होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 इतना मिलेगा। और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर Similarly, you can insert other data. एक्स बराबर आपको मिल गया 1/2, एक्स बराबर 1/2 मिल गया। तो सिंपली आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 से, यहाँ पर हम वैल्यू करेंगे तो 1 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 माइनस 1/4 कितना मिलेगा 3/4 मिलेगा। वाई स्क्वायर बराबर 3/4, वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस का shapes. To do so, click the Insert tab, then click on Illustration, then click on Shapes, and then select a smooth shape. Now drag to draw the shape. यहाँ प्रतिच्छेदन वाला जो पॉइंट निकलेगा हो जाएगा 1/2 एंड पॉजिटिव का तो कितना हो जाएगा, सिंपल बात है। दूसरा आपको पता ये तो मूल बिंदु 0 0, फिर आपको ये भी पता ये त्रिज्या तक तो त्रिज्या तक की बात करें तो ये हो जाएगा 1 एंड 0, ये हो जाएगा 1 0। तो आपको ये होगा, मैंने आपको यह बताया था कि इस सवाल को हल करना है उसका तरीका ये है कि यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है ना, एक लाइन खींचेंगे, देन यहाँ पर हम ये क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, इतना क्षेत्रफल इस पूरे क्षेत्रफल को हम डबल कर देंगे तो ये पूरा निकल आएगा। क्योंकि आपको जो क्षेत्रफल निकालना है वो बेसिकली ये निकालना पूरा निकालना है कि नहीं। अगर आपको इतना क्षेत्रफल पूरा निकालना है तो उस केस में हम ऊपर वाला लेंगे और डबल कर देंगे तो आ जाएगा अभी क्षेत्रफल, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। फिर अगर हम बात करें ये पहले हिस्से की, इस हिस्से की बात करें तो इस हिस्से के लिए कौन सा व्रत काम, इस हिस्से के लिए वाला आप व्रत देख रहे हैं, ये कौन सा व्रत है, ये दूसरा वाला व्रत है। तो पहले हिस्से के लिए दूसरा वाला व्रत काम करेगा और दूसरे हिस्से के लिए निश्चित तौर पे आपका ये पहला व्रत काम करेगा। समझ पा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और बात रही लिमिट की, लिमिट भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लिमिट में भी क्या कर लेंगे, लिमिट को भी आपको पता है, यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर आएगा x बराबर 0, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 1/2 के लिए, और यहाँ के लिए हम ले रहे हैं x बराबर 1, ये हो गई लिमिट की बात। और ये क्षेत्रफल हम निकाल के दिखाने, ठीक है ना। तो 0 से 1/2 लेना है, 1/2 से 1 लेना है, लिमिट लेनी 0 से 1/2, और 0 से 1/2 के लिए कौन सा व्रत रहेगा, ये दूसरा वाला व्रत रहने वाला है, और 1/2 से 1 की जो लिमिट रहेगी उसके लिए पहले वाला व्रत रहेगा, ठीक है। अब व्रत में से याद रखना हमको कि वैल्यू पॉइंट निकालनी, तो व्रत 1 से, ठीक है। अब जो व्रत नंबर 1 का वो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो व्रत है ना, ये वाला आपका जो पहला वाला व्रत है, ये वाला व्रत, ये व्रत नंबर 1 है, ठीक है। ये वाला अगर हमने इसको व्रत नंबर कहा, इसका जो था 1 0 था, का जो केंद्र था
वो 10 था, वो 10 वाला केंद्र यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो व्रत हो गया वो पहला वाला व्रत नाम दिया हमने, एंड इस वाले व्रत का नाम हमने दे दिया व्रत 2, इस तरीके से। तो पहले हिस्से के लिए, इस वाले हिस्से के लिए, चाहे जो नाम से क्या आपको बस समझ में आता है, इस वाले हिस्से के लिए ये वाला व्रत काम करने वाला है, ये वाला जो आपने शुरुआत में ही दिया था ये वाला व्रत काम करेगा, और इस वाले हिस्से के लिए आपको पता ये वाला व्रत काम करेगा, ठीक, इतना समझ गए होंगे। तो व्रत 1 से, अब व्रत 1 आपने नाम दिया x - 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, और x अक्ष के साथ, x अक्ष के लिए रहे तो x अक्ष के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू dx, यानी y की वैल्यू आपको चाहिए पड़ती है। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर एंड अंडर रूट में ये। और व्रत 2 की बात करते हैं, व्रत 2 से, तो व्रत 2 के लिए हम ले रहे थे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, यानी y की आपको वैल्यू निकालनी है तो ये अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सारा कुछ आपका फेयर वाला मैटर है। अब उसको आपको ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि मेरे पास जगह रहती है तो मैं इस साइड, मैंने इस साइड भी लिख दिया और इस साइड भी लिख दिया, तो पेपर में ऐसे लिखेंगे कि एक साइड आपको सीधा क्रम से नीचे नीचे लिखते जाना है, ठीक है। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज पहले लिख रहे हैं, पहले लिख लो देन ये लिख लो कि कोई बात चल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इसको कर लो फिर इसको कर जाएगा। मैंने इसको बाद में इसलिए किया क्योंकि आप मुझे ये देखना है कि y अक्ष के सापेक्ष x अक्ष के सापेक्ष लेना। अगर हम y के सापेक्ष लेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि y अक्ष के लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं x dy। मेरी बात को सुन रहे हैं ना आप, y के लिए फॉर्मूला क्या बनाते हैं, x इंटू dy, तो वहां पर हमको x की वैल्यू चाहिए पड़ती है। और x अक्ष के लिए फॉर्मूला बनाते हैं y इंटू dx करके, तो फिर वहां पर हमको y की वैल्यू चाहिए पड़ती है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम फाइनली तौर पे क्या कह सकते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। अब वो जो क्षेत्रफल होना था वो ट्वाइस होना था एक सिस्टम का, और हम ले रहे थे इंटीग्रेशन 0 से 1/2 व्रत 1 का पाई इंटू dx प्लस, और लेना था इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 से 1 के लिए व्रत 2 के लिए y, ठीक है, इंटू dx। मैं एक बार फिर से आपको बताऊं, ये जो जिसका केंद्र 1 0 है ये वाले हिस्से के लिए, और उसके एक से हम वैल्यू रखने वाले हैं ये, ठीक है। और जो दूसरा था ये वाला, दूसरा आप व्रत देख रहे थे वाला, इसका जो केंद्र था, इसका केंद्र था 0, और ये वाले हिस्सा, ये वाला इस वाले हिस्से के लिए, इस वाले हिस्से के लिए हम व्रत 2 की बात कर रहे थे, ठीक है। हाँ, बार बार एक चीज रिपीट करता हूँ क्योंकि आपका मन जो है वो चंचल है, बात है। Let's now learn enhancing sheet. To do so, click on shape fill, then click on more fill colors. ऐसा नहीं करना यार। The colors window is displayed on your screen. Select suitable color पहला व्रत तो उसके अपनी वैल्यू निकल रही and है। one open. x minus 1 Now click on plus